आज हम स्वागत करते हैं आपका वीके फिजिक्स वाला में, और मैं हूं विष्णु सर। जैसा कि आप जानते हैं, वीके फिजिक्स वाला में हम लोग को आज का टॉपिक है व्हीट स्टोन सेतु। आज हम लोग इसका व्हीट स्टोन सेतु जानेंगे, ये क्या है और इस व्हीट स्टोन सेतु में क्या उपयोगिता है इसकी, और कैसे इसका संतुलन की स्थिति डेरिवेट करना होता है। 2023 में आने वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीट स्टोन सेतु अगली आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। और इसका नाम एस, ये पॉइंट आपको ए है, ये पॉइंट बी है, इसको सी और ये डी। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसकी भुजाओं पर प्रतिरोध क्रमशः लगाए गए हैं पी क्यू और आर व एस। चार प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज में हम लोग ने समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में अनुदिश चार प्रतिरोधों को लगाया गया है। अच्छा, इसके बाद हम लोग को इनके विकर्ण क्या होता है, एक कोने से कोने को मिला दो तो ये विकर्ण बन जाता है। तो इसके एक विकर्ण ए और सी के बीच में एक बैटरी को लगाना है, एक बैटरी ई। इस बैटरी का ई क्या है, इसका विद्युत वाहक बल है, तो बैटरी ई लगा दे रहे हैं। इसके आगे एक कुंजी, इसको हम दाब कुंजी कहेंगे, कुंजी K1 को लगा देना है। यहां पर इसके पहले विकर्ण AC पहले विकर्ण है। AC के बीच में एक हमने कुंजी K1 की सहायता से बैटरी E को जोड़ दिया है। दूसरे विकर्ण B और D में हम लोग ने एक कुंजी K2 की सहायता से एक धारा मापी को जोड़ देना है। ये धारा मापी G हो गई। एक हमने कुंजी K2, ये हो गया कुंजी K2। तो K2 की सहायता से एक हमने धारा मापी G को जोड़ दिया है, और धारा मापी को G को यहां पर जोड़ देंगे। अब हमको यहां पर करना क्या है, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, रचना लिख देंगे। तो रचना में हम लोग क्या लिखेंगे कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के अनुदिश क्रमशः चार प्रतिरोधों को P, Q, R व S को जोड़ देते हैं। इसके पहले विकर्ण A और C के बीच में एक बैटरी E कुंजी K1 की सहायता से जोड़ते हैं। इसके दूसरे विकर्ण B, D, इसके बीच में हम लोग कुंजी K2 की सहायता से एक धारा मापी G को जोड़ते हैं। अब हमने कहा इसको हम लोग कैसे डेरिवेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं। सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं। जब K1 को ऑन करेंगे तो इसमें से धारा का फ्लो होने लगेगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही I। जैसे ही धारा I बिंदु A पर आएगी तो दो भागों में बढ़ जाएगी, तो यहां आ गई I1 और यहां आ गई I2। इसके बाद यहां चूंकि यहां कुंजी K2 अभी ऑफ है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए यहां कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, क्योंकि ये ओपन सर्किट की तरह कार्य कर रहा है। तो ओपन सर्किट में कोई धारा प्रवाह नहीं होती है। अब यहां पर जितनी I1 धारा आ गई तो वो इस भुजा में BC भुजा में I1 धारा प्रवाह होगी। इसी प्रकार ये I2 धारा है, ये ओपन सर्किट है, इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगी, और यहां हो गई I2 धारा। दोनों मिलकर यहां पर फिर से I बन जाएगी, और यहां पर I प्रवाह होने लगेगा, I धारा का प्रवाह होने लगेगा। चलिए, अब तत्पश्चात देखो, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, जिससे परिपथ में क्या होती है, धारा प्रवाह होती है। तत्पश्चात
तत्पश्चात हम कुंजी K2 को ऑन करेंगे। K2 को ऑन करने पर ऑन करेंगे तब प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं, इस प्रकार समायोजित करते हैं कि धारामापी G में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, कि धारामापी G में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो, तब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो संतुलन की अवस्था में हम क्या लिख सकते हैं, किस प्रकार संतुलन होगा कि इनकी संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि हम लोग कह देंगे संलग्न का मतलब है इस भुजा के संगे कौन सी लगी हुई है, साथ में कौन सी लगी है, तो बी और सी। ए बी की संलग्न भुजा है BC और AC AD की संलग्न भुजा है DC। तो इन संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि P/Q बराबर में R बटे में S। यहाँ पर ये कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे आता है, ये P/Q और R बटे में। हाँ, हम लोग को क्या करना होता है कि एक समांतर चतुर्भुज है ही है, इसमें अपन लोग को 4 प्रतिरोध भी लगा दिए हैं, 4 प्रतिरोध लगा दिए। इसमें अपन लोग को ये देखना है कि इसमें पहला सर्किट ये हो गया, बंद पाश 1 हो गया और ये हो गया बंद पाश 2। इसको ऑन कर देना है, कुंजी को ऑन कर देना है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, किरचॉफ के नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम से देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टता का नियम, या हम कह सकते हैं KVL, किरचॉफ ऑफ वोल्टेज लॉ। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ ऑफ वोल्टेज लॉ यानी वोल्टता का नियम, इसमें अप्लाई करते हैं वोल्टता का नियम। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे कि बंद पाश 1 में, तो बंद पाश 1 इसमें नाम रख दे रहे हैं। बंद पाश 1 कौन है, A से B से D, D से A। तो ये बंद पाश 1 में चलेंगे। तो हमने ये बताया था किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, तो ये वैद्युत परिपथ हो गया, इसके प्रत्येक बंद पाश, तो एक बंद पाश ये हो गया, एक बंद पाश ये हो गया। तो इस बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं, बहने वाली धारा क्या है, I1 है। तो किस में बह रही है, P में बह रही है। तो P में I1 बह रही, और बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, यानी परिपथ के प्रत्येक बंद पाश के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग देख लेते हैं। किसका बीजगणितीय योग, वैद्युत धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग सिग्मा IR होगा। ये किसके बराबर होता है, उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा IR बराबर क्या हो गया, सिग्मा E। ये किरचॉफ का वोल्टता नियम इसमें अप्लाई करते हैं। चलिए देख रहे हैं, इसमें कौन सा प्रतिरोध लगा है, P। इसमें धारा प्रवाहित हो रही I1, तो यहाँ लिख देना है PI1। आगे चलेंगे, इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं लगा है, छोड़ दें। आगे यहाँ पहुंचे, इसमें प्रतिरोध लगा है R,
हम चल रहे हैं ऐसे, धारा उल्टी दिशा में बह रही है। जब उल्टी दिशा में धारा बहेगी तो यहाँ धारा को ऋणात्मक लिया जाएगा, माइनस का RI2 बराबर में। अब यहाँ पर देख लेते हैं वैद्युत वाहक बल कितने लगे। कोई वैद्युत वाहक बल नहीं लगा इस बंद पास में, तो नहीं लगा तो हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ से बना PI1 बराबर में RI2। ये इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट लगा देना। इसके बाद दूसरे बंद पाश में देखेंगे B से C, C से D और D से B। तो यहाँ लिख देंगे कि बंद पाश 2, यहाँ लिख देंगे बंद पाश 2 का नाम B से C और C से D और D से B। तो बंद पाश BCD में DB में क्या करेंगे, I1 कितनी धारा बह रही, I1 कौन से प्रतिरोध में, Q में। तो यहाँ लिख देंगे QI1। आगे आए इधर आ रहे हैं, धारा बह रही विपरीत दिशा में धारा बह रही है, तो हम लोग माइनस का धारा ले लेंगे। तो SI2, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा, कंप्लीट बराबर। कोई यहाँ पर कोई वैद्युत वाहक बल भी नहीं लगा है, तो बराबर 0 कर देंगे। तो QI1 बराबर हो जाएगा SI2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण फर्स्ट है उसका डिवाइड कर देंगे सेकंड से, तो इसका अनुपात इसके साथ। तो PI1 अपॉन में QI1 बराबर में RI2 बराबर SI2। तो यहाँ पर I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, तो हमारे पास प्राप्त हो गया P अपॉन में Q बराबर में R अपॉन में S। यही व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था आती है। यहाँ तक की डेरिवेशन समझ में आया है। ये क्वेश्चन आता है